जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के ऑफिशियल चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 12 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। क्या? नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन? यतीन्द्र मिश्र जी। तो आपका पहला प्रश्न है, रसूलैन बाई थी। रसूल नहीं बाई थी तो कौन थी? गायिका। कौन? गायिका। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। कौन? मुहर्रम। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। क्या? अमीरुद्दीन। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहा है? तो सच्चे सुर की नेमत की। आपका अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ है? तो इबादत का अर्थ है उपासना। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई वादक। क्या? शहनाई वादक। आपका अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खान। आपका अगला प्रश्न है, कविता नहीं है? इस सब में से कविता नहीं है नौबत खाने में इबादत। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम है? तो पैगंबर वक्स खां। क्या? वक्स खां। आपका अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्तित्व चित्र। क्या? व्यक्तित्व चित्र। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम। आपका अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? तो साहित्य। क्या था? साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? तो नरकट। किससे? नरकट। आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? तो क्या था? अमीरुद्दीन। क्या? अमीरुद्दीन। आपका अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, सुलोचन कौन थी? सुलोचन थी अभिनेत्री। कौन? अभिनेत्री। आपका अगला प्रश्न है, कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम हलवाइन। कौन? हलवाइन थी। आपका अगला प्रश्न है, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती है? तो 8वीं। कौन सी? 8वीं। आपका अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। कहाँ पे? डुमराव बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाया करते? तो मंदिरों में। कहाँ पे? मंदिरों में। आपका अगला प्रश्न है, सहने की उपाधि किसने दी? तो क्या है? सहने की उपाधि किसे दी? तो शहनाई को। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदाता का क्या नाम था? तो उस्ताद सलार हुसैन। क्या? उस्ताद सलार हुसैन। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? तो शमशुद्दीन। क्या? शमशुद्दीन। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? तो सादिक हुसैन। क्या? सादिक हुसैन। आपका अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विद्यालय से MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। आपका अगला प्रश्न, यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संलाचन 1999 ईस्वी में कर रहे हैं? तो विमला देवी फाउंडेशन। आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो क्या चीज़ का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? फिल्में देखने का। कहाँ का? फिल्में देखने का। आपका अगला प्रश्न है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो पंचगंगा घाट पर। आपका अगला प्रश्न है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो शुपीर वाद्य। कौन? शुपीर वाद्य। आपका अगला प्रश्न है, फुक्कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसने दी है? किसने दी? शहनाई को। किसे? शहनाई को। आपका अगला प्रश्न है, यदा कदा किस लेखक की काव्य है? तो यतीन्द्र मिश्र जी की। किसकी? यतीन्द्र मिश्र जी की। आपका अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसको राजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान
पुरस्कार अर्थात इन सभी पुरस्कारों से यतीन्द्र मिश्र जी को सम्मानित किया गया। तो आपका अगला प्रश्न है पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ के से लगा हुआ इलाका। क्या? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था तो 21 अगस्त 2006 को। आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरा में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? तो 5 से 6 वर्ष। कितने? 5 से 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनता मिलती थी? तो 8 आना। कितने? 8 आना। आपका अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते हुए समय सर्वप्रथम क्या करते थे? तो काशी विश्वविद्यालय एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाए करते थे। आपका अगला प्रश्न है नौबत खाना का अर्थ है? तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। आपका अगला प्रश्न है जो कि गद्य खंड के लास्ट चैप्टर है जिसके लेखक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। क्या? शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। तो आपका पहला प्रश्न है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी के। आपका दूसरा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी। आपका अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी की। आपका अगला प्रश्न है आध्यात्म शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है कौन चाहते थे कि सभी देशों का संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी जी। आपका अगला प्रश्न है आध्यात्म शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। क्या? हृदय की शिक्षा। आपका अगला प्रश्न है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्तित है? तो शिक्षा और संस्कृति से। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रभाव कब से कब तक चला था? तो 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है यहाँ पे पोरबंदर। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हरिजन। क्या? इसका? हरिजन का। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। आपका अगला प्रश्न है उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। क्या? श्रेष्ठ। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन। कहाँ पे? लंदन। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 ईस्वी से लेकर 1914 तक। आपका अगला प्रश्न है टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्य कथाएं हैं? तो रूस के। कहाँ के? रूस के थे। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार शिक्षा और सहायक होती है? तो शरीर के विकास में, वृद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, अतः इन सभी में होता है सहायक क्रिया किसका? शिक्षा के। आपका प्रश्न है यंग इंडिया क्या है? तो क्या है? पत्रिका। यंग इंडिया क्या है? तो पत्रिका। आपका अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? तो महात्मा गांधी जी। आपका अगला प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी जी की। आपका अगला प्रश्न हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता था? तो कवि या नाटककार या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि कवि के रूप में जाना जाता था और नाटककार के रूप में भी जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न गांधी जी के 2 हथियार थे, क्या था? हिंसा और अहिंसा। क्या? अहिंसा और सत्याग्रह। क्या? अहिंसा और सत्याग्रह। आपका अगला प्रश्न है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर के। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब? 2 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो क्या? हस्तकला। क्या? हस्तकला। आपका अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के
पक्षधर थे? तो दस्तकारी और या उद्योग, दस्तकारी या उद्योग। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी का माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई। क्या? पुतली बाई। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है तो क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आपका अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ किनके विचार प्रस्तुत किए हैं? तो महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी के। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भिन्न भिन्न संस्कृति के समाजक का। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। आपका अगला प्रश्न है अमल का अर्थ है? तो व्यवहार। क्या? व्यवहार। आपका अगला प्रश्न है दस्तकारी का अर्थ है? तो हस्त कौशल। क्या? हस्त कौशल। आपका प्रश्न है गांधी जी ने अपने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरकर कोशिश की थी? किसको? तो अहिंसक प्रतिरोध को। किसको? अहिंसक प्रतिरोध का। तो आज के इस क्लास में गद्य खंड के सारे चैप्टरों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम काव्य खंड के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।